नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुदेव इंग्लिश क्लासेस। तो आइए मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 12वीं का शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द गोल्ड वॉच। यह बहुत ही अच्छी कहानी है। यह एक गरीब मजदूर की कहानी है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। उस गरीब मजदूर का नाम है शंकु, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन फिर भी वह कर्जे में रहता है और उसका बहुत सारा कर्जा हो गया है। और उस कर्जे को चुकाने के लिए उसने एक योजना निकाली है, और वो योजना ये है कि जिस कंपनी में वह काम करता है उस कंपनी का जो अधिकारी है, उस अधिकारी की जो घड़ी है वो सोने की है। तो शंकु ने सोचा कि क्यों ना मैं इस घड़ी को चुरा लूँ और जो मेरा कर्जा है उस कर्जे को चुका लूँ और एक राहत भरी ज़िंदगी का गुजारा करूँ। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए इस लेसन के, इस कहानी के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। यह लेसन पौंजीकार रेफी द्वारा लिखा गया है। देखते हैं इस लेसन में, इस कहानी में जो लेखक है वो क्या बताना चाहता है और हमें क्या प्रेरणा देना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक कहानी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देती है। प्रस्तुत कहानी भी हमें शिक्षा देती है। हम कविता के अंत में माफ़ करना मित्रों, इस कहानी के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो लेखक है वह हमें क्या प्रेरणा देना चाहता है। तो आइए मित्रों, इस लेसन के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। मित्रों, लेसन यहाँ से प्रारंभ है। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, एज की तरह, ऑन मैनी माने कई, प्रीवियस माने पिछली और नाइट्स माने रात, पिछली कई रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट, शंकु नहीं ले सका एनी स्लीप, कोई भी नींद, दैट नाइट, उस रात्रि को भी। मतलब जिस रात्रि का ये प्रसंग है उस रात्रि को शंकु नींद ना ले सका। कहने का मतलब ये, एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, पिछली रात्रि की तरह, पिछली रात्रियों की तरह या पिछली रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, शंकु उस रात को भी कोई नींद ना ले सका, मतलब उस रात को भी उसको नींद नहीं आई। ही टर्नेड एंड टोस्ड, ही टर्नेड वह पलटता रहा, एंड टोस्ड करवटें लेता रहा, इन हिज बेड अपने बिस्तर पर, वह अपने बिस्तर पर करवटें लेता रहा और पलटता रहा। बट लेकिन इट वॉज नो यूज, यह व्यर्थ था। मतलब करवटें लेने से या बिस्तर पर पलटने से समस्याओं का हल नहीं होता है। उसमें लिखा बट नो यूज़, इसका कोई मतलब नहीं था। मतलब करवटें लेना, हम बिस्तर पर कितनी भी करवटें ले लें, कितना भी उलट पलट कर लें, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है वो करवटें लेने से सॉल्व होने वाली नहीं है। तो उसमें वही लगा है बट इट वाज नो यूज, इसका कोई मतलब नहीं था। द मोर, जितना, ही थॉट वह सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतनी बेचैनी उसको महसूस होती। जितना ज़्यादा वो सोचता अपने कर्जे के बारे में, अपनी आर्थिक तंगी के बारे में, उतना ज़्यादा उसको बेचैनी महसूस होती। ही क्लोज्ड, उसने बंद कर ली, शंकु ने बंद कर ली हिज आइज, अपनी आँखों को, एंड ले, और लेट गया, ऑन इस टॉर्न मैट, अपनी फटी हुई चटाई पर, टॉर्न माने फटी हुई, मैट माने चटाई, अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, रात्रि के अंधेरे में शंकु अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। जब उसने सोचा, विचारा, करवटें लेता रहा, तो जब उसको कोई रास्ता नहीं सूझा तो अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड येट, फिर भी, ही कुड सी, वह देख सकता था। मतलब लेट तो गया, आंखें तो बंद कर ली, रात के अंधेरे में आंखें बंद कर ली, रात्रि का अंधेरा है, लेकिन येट ही कुड सी, वह देख सकता था। इट, यह क्या देख सकता था, एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, जितना दिन को साफ दिखाई देता है, जितना दिन को सफ़ेद दिखाई देता है, जितना दिन को उजाला दिखाई देता है, उतना ही उसको रात्रि के समय उजाला दिखाई दे रहा। मतलब लेटा तो वह रात में है, लेकिन दिन का जो चित्रण है उसके मन मस्तिष्क में है, और वह दिन का चित्रण अपने मन मस्तिष्क में बना रहा है। अब वो क्या देख रहा है, द डिजर्टेड ऑफिस रूम, डिजर्टेड मतलब खाली ऑफिस रूम, जो दफ्तर का
खाली कमरा है, मतलब खाली दफ्तर के कमरे को देख रहा है। लेटा रात में, लेकिन सुबह का प्रसंग सोच रहा दिमाग में कि जो कमरा होगा ऑफिस का, दफ्तर का, वो खाली होगा। व्हेन एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, हैड गॉन आउट, चला गया होगा, फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए, और फॉर लंच, या फिर दोपहर के नाश्ते के लिए। बोले ये तब का प्रसंग सोच रहा है जब सब लोग आराम करने के लिए चले गए होंगे दोपहर में, और लंच, जब छुट्टी हो जाती है, लंच हो जाता है फैक्ट्री का, तब की बात है ये। तो तब का प्रसंग सोच रहा है कि पूरा कमरा खाली होगा और सब लोग आराम करने चले गए होंगे और कुछ लोग लंच करने चले गए होंगे। द ग्लास विंडो, जो कांच की खिड़की होगी, दफ्तर की कांच की जो खिड़की होगी, वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, ओनली, केवल, पार्टली मतलब आधा बंद आधा खुली, क्लोज माने बंद। तो जो कांच की खिड़की होगी वो आधा खुली होगी और आधा बंद होगी, ऐसा वो सोच रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही रहती है हमेशा। जो ऑफिस की खिड़की है वो आधी खुली रहती है और आधी बंद रहती है, इसलिए वो सोच रहा है इस बात को कि जो खिड़की होगी वो आधी खुली होगी आधी बंद होगी। और कह रहा है ऑन द वन एंड, एक किनारे पर या एक छोर पर, ऑफ द टेबल, मेज के एक टेबल पर, मतलब दफ्तर में एक मेज रखी होगी और मेज के एक छोर पर, इनसाइड, अंदर की ओर, वर फ्यू फैट वॉल्यूम्स। फ्यू फैट वॉल्यूम्स का मतलब है जो ऑफिसों में मोटी मोटी फाइलें रखी रहती हैं, रजिस्टर रखी रहती हैं, उनका जिक्र है। तो कह रहा है कि ऑन द एंड ऑफ द टेबल, मेज के एक छोर पर, इनसाइड, अंदर की ओर, वर फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी मोटी किताबें रखी होंगी। एट द अदर एंड, और दूसरे किनारे पर, अ पेन, एक पेन रखा होगा, एंड इंक बोतल, एक स्याही की दवात रखी होगी, एंड सो फोर्थ, और इसके अलावा और अन्य चीज़ रखी होंगी। फोर्थ का मतलब और अतिरिक्त चीज़ें, कई चीज़ें रखी होंगी, एंड और। इन बिटवीन, और इनके बीच में, मतलब मोटी किताबों के बीच में, स्याही दवात और पेन के बीच में, वाज अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी रखी होगी, विद इट्स गोल्ड चेन, जिसकी जो जंजीर होगी या उसकी जो चेन होगी वो सोने की होगी, और वो सोने की चेन वाली जो वॉच होगी, घड़ी होगी, वो प्लेस रखी होगी ऑन अ बुक, एक पुस्तक पर। ऐसा वो मंथन रात्रि के समय, रात्रि के अंधेरे में कर रहा हुआ कि जो खिड़की हो, सभी लोग जो है नाश्ता करने के लिए चले जाएंगे, दफ्तर की खिड़की आधी खुली होगी और जो मेज़ है उस पर किताबें रखी होंगी, और किताबों के बीच में और अन्य सामग्रियों के बीच में एक घड़ी रखी होगी जिसकी जो चेन होगी वो सोने की होगी। इत्यादि चीज़ों का मंथन वो अपने दिमाग में कर रहा है, योजना बना रहा, प्री प्लानिंग कर रहा है कि किस प्रकार से मैं ये घड़ी चुरा सकता हूँ। और कह रहा ओपन द विंडो, केवल खिड़की खोलना है आपको, एंड और स्ट्रेच आउट, अब स्ट्रेच आउट माने फैलाना है, योर हैंड, अपने हाथ को, केवल खिड़की खोलना है, ओपन द विंडो, खिड़की खोलना है हल्की सी, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, और अपने हाथ को फैलाना है, अबाउट अ फुट, लगभग 1 फुट अपने हाथ को फैलाइए, एंड यू कैन पिक, और आप उठा सकते हो, पिक इट अप, और आप इस घड़ी को उठा सकते हैं। इस घड़ी का वो जिक्र कर रहा है, मतलब इतनी भी दूरी नहीं है खिड़की से मेज की कि आप इस घड़ी को ना उठा सकें। आप केवल खिड़की खोलिए, अपने हाथ को फैलाइए और बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही कम दूरी में आप इस घड़ी को उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, जब प्रत्येक व्यक्ति इज आउट फॉर लंच, लंच के लिए गया होगा, उस समय आप ये काम कर सकते हैं। नो बडी विल नो डॉट डॉट डॉट, इसका ये मतलब है किसी को पता नहीं चल पाएगा। डॉट 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 को मतलब कि शंकु ने या किस प्राणी ने घड़ी को चुरा लिया है ये किसी को पता नहीं चलेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु ने याद किया हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों को, एफर्ट्स मतलब प्रयास, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कवर्डियस, अपनी कवर्डियस मतलब कायरता, अपनी कायरता को याद किया। एंड हिज वैसिलेशन, अपनी हिचकिचाहट को याद किया। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, ड्यूरिंग माने दौरान, पास्ट माने पिछले, फ्यू डेज माने कुछ दिन, पिछले कुछ दिनों के दौरान जो उसके अंदर हिचकिचाहट थी घड़ी को चुराने के प्रति, उसके अंदर जो कायरता थी, उस कायरता को, उस हिचकिचाहट को शंकु ने याद किया। ही हैड नेवर सीन, शंकु ने कभी नहीं देखा था, एनीवन, किसी को, देर, वहां पर, एट दैट टाइम, उस समय, शंकु ने उस समय वहां पर किसी को नहीं देखा था। मतलब जिस समय वो घड़ी चुराने का प्लान बना रहा है दोपहर के समय, उस समय उसने आज तक के कैरियर में, जब तक वो नौकरी कर रहा है, उस दौरान उसने किसी भी प्राणी को वहां पर भटकते हुए नहीं देखा है।
इसलिए उसने वो दोपहर का समय चुना है। एंड येट, फिर भी, ही हैड एफ्रेड, वो डर जाया करता था। मतलब उसने उस समय किसी को भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी डर जाता था। घड़ी चुराने की जब भी बारी आती तो डर जाता था। ऐसा नहीं कि उसने पहली बार प्रयास किया हो घड़ी चुराने का, कई बार प्रयास कर चुका, लेकिन वो डर जाया करता था। ही हैड ट्रम्बल्ड, वो कांप जाया करता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और बेचैन हो जाया करता। फेल्ट मैंने महसूस करना, और ब्रीथलेस मतलब जल्दी जल्दी सांस चलना, अर्थात बेचैनी महसूस होना, और उसको बेचैनी महसूस होने लगती थी। दैट वॉज द वाई, इसी कारण, यही एक कारण था कि ही हैड रिफ्रेंड, वो रुक जाया करता था, फ्रॉम टेकन, लेने से, द वॉच एवरी टाइम, उस घड़ी को चुराने से, उस घड़ी को ऑफिस से उठाने से वो हमेशा रुक जाया करता था। कि उसको घबराहट होती थी, बेचैन हो जाया करता था कि कोई मुझे देख लेगा तो क्या होगा। वो पहले से सोचता ज़्यादा है, इसलिए वो जो है इस घड़ी को नहीं उठा पाता है। इट वुड नॉट डू, अच्छा ना होगा, टू डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इसका मतलब ये है इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अर्थात इसको ज़्यादा लंबे समय तक टालना ठीक नहीं होगा। मतलब मैं जो घड़ी को टाल रहा हूँ कि डर के कारण रुक जाता हूँ, तो वो अपने मन में मंथन कर रहा है कि इस घड़ी को अगर मैं तो चुराने का मेरा प्लान चल रहा है, अगर मैं ज़्यादा दिन तक टालूंगा तो वो अच्छा ना होगा। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इस घड़ी को ज़्यादा दिन तक टालना अच्छा नहीं है, अर्थात मैं जो चुराने की योजना बना रहा हूँ उस योजना को टालना अच्छा नहीं है। इफ यदि ही थॉट एनी फर्दर, इफ यदि ही थॉट वाइज सोचता, अर्थात शंकु सोचता, एनी फर्दर थोड़ा और, तो इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वो थोड़ा और सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल, तो शंकु सफल ना हो पाता। काय में सफल ना होता, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने में। वो सोचता ज़्यादा है, और सोचने के कारण ही वो इस घड़ी को नहीं उठा पाता है। तो वो कह रहे हैं कि उस पल की बात है, ये पूरी प्लानिंग कर रहा है कि ऐसा होगा, मैं कमरे में जाऊंगा और खिड़की आदि खुली होगी तो मैं उठा लूंगा, वो तमाम बातें सोच रहा। तो वो बता रहा है कि इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, अगर वो उस घड़ी को चुराने के बारे में और ज़्यादा सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वो कुछ ना कर पाता, मतलब घड़ी को ना चुरा पाता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, और ही माइट इवन ब्लर्ट आउट। तो मित्रों वो कह रहा है कि ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली। तो वो ऊपर बता रहे थे कि इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वो थोड़ा और सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वो कुछ ना कर पाता। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, वो ना केवल अपने इस काम को बंद करता, अर्थात वह न केवल घड़ी को चुरा पाता, बल्कि ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, वह रोक देता, छोड़ देता, हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, इंटेंशन मतलब इरादा, एक्सीडेंट मतलब अचानक, हो सकता है अपना अचानक इरादा भी बदल देता। अगर वो कुछ पल और सोचता तो अचानक अपने इरादे को भी बदल सकता था। जो उसका इरादा था घड़ी चुराने का, अचानक अपने इरादे को भी बदल देता कि अब मुझे घड़ी नहीं चुराना है। ये उसके लिए अच्छी बात नहीं थी वो ज़्यादा सोचे, ये बताना चाह रहा है। अगर वो एक पल और भी सोचता तो शायद वो घड़ी को ना चुरा पाता। सो ही मस्ट टेकन इट टुमारो, अब वो कह रहा है इसीलिए ही मस्ट टेकन इट टुमारो, उसको इस घड़ी को कल उठा ही लेना चाहिए, अवश्य उठा लेना चाहिए। अब ऐसा सोच रहा है शंकु, लेकिन दूसरे पल क्या सोचता है, सपोज ही डिड नॉट, अगर नहीं उठा पाया तो। मैंने पहले से बताया आपको कि वो सोचता ज़्यादा है। वो कह रहा अगर मैं नहीं उठा पाया तो फिर क्या होगा, वो सोचता, प्रीवियस ज़्यादा सोचता है, पहले से ज़्यादा सोचता। साथ ही साथ मित्रों शंकु's थॉट्स, शंकु के जो विचार थे, बिगेन टू लिंगर, वो पहुंचने लगे, ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स, उसकी घरेलू समस्याओं पर, ऑफ हिज लाइफ, अर्थात उसके जीवन की जो तंगी से भरी हुई समस्याएं थीं, उन समस्याओं पर शंकु के विचार पहुंचने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, और शंकु अपने मन में सोच रहा है कि टुमारो, कल, वुड बी होगा द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा, और इन अनदर 3 days, और अगले 3 दिनों में, ही वुड गेट, उसको प्राप्त हो जाएगी, हिज पे, उसकी जो वेतन है, जिस फैक्ट्री में वो काम करता है,
उस फैक्ट्री से जो उसको वेतन प्राप्त होती है, तो वही कह रहा है कि कल जो है महीने का तीसरा दिन है और आने वाले 3 दिनों में उसको उसकी सैलरी मिल जाएगी। अब कितनी सैलरी मिल जाएगी? 13 रुपीज़ फॉर 30 डेज। 13 दिन का 13 रुपया, मतलब 13 दिन उसने काम किया तो 13 रुपया उसको मिल जाएगा। मतलब एक दिन का 1 रुपया शंकु को मिल जाएगा। और ही हैड टू पे, और साथ में वो कह रहा है कि 13 दिन का 13 रुपया तो मिलेगा और ही हैड टू पे, उसको चुकाना है। ये होता चुकाना, क्या चुकाना है? 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपया चुकाना है उसको। फॉर परचेजेस, खरीदारी के लिए। एट स्टोर, एक स्टोर था, मतलब एक दुकान से उसने कुछ खरीदारी कर रखी है, तो उस खरीदारी को उसको उधार रुपया पड़ा हुआ है 4.5 रुपया। तो वो कह रहा है वो 4.5 रुपया भी तो चुकाना है, वो चुका दूंगा। 13 रुपया मिलना है 13 दिन के, तो उस 13 रुपये जो मुझे मिल रहा है उसमें ऐसे जो 4.5 रुपया है वो मैं चुका दूंगा, जो मैंने खरीदारी कर रखी है। देयर वुड बी अ बैलेंस, तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा, जो मेरे पास राशि बचेगी 8.5 रुपीज़, 8.5 रुपीज़ यानी कि 8.5 रुपया बचेगा। 13 दिन का 13 रुपया मिलना है और 13 रुपयों में से जब आप 4.5 घटा देंगे तो 8.5 रुपया बचेगा। तो वही बता रहा है कि 13 दिन का 13 रुपया मिलना है और 4.5 रुपया जो मैंने खरीदारी किसी दुकान से की है, उस दुकान का मैं 4.5 रुपया चुका दूंगा, तो मेरे पास जो राशि बचेगी, जो पैसा बचेगा, वो बचेगा 8.5 रुपया। और ही हैड रीपेड, साथ ही साथ ही हैड रीपेड, उसने चुकाया है ओनली 5। बोले मैंने केवल चुकाया है, क्या चुकाया? ओनली 5, केवल 5 रुपया ही तो चुकाया है। आउट ऑफ द 10, 10 में से 10 रुपीज़, जो 10 रुपया उसने लिया है। अब कहाँ से लिया? ही हैड बोरोड, बोरोड मतलब उधार लेना। उसने 10 रुपया उधार लिया फ्रॉम द फंड, फंड से। द प्रीवियस मंथ टू गो, मतलब पिछले महीने उसने बैंक से कुछ फंड लिया है, 10 रुपया फंड लिया। उस फंड का उसने केवल 5 रुपया ही तो चुकाया है। 10 रुपीज़ ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, मतलब उसने जो 10 रुपया है वो फंड से लिया है प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। अब किस लिए उसको फंड की ज़रूरत पड़ी? टू गो होम, घर जाने के लिए। फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, मतलब अपनी माँ की जो श्राद्ध है, उसको अपनी माँ की श्राद्ध करना थी या 13वीं करना थी, तो उस माँ की श्राद्ध के लिए जो उसने पैसा निकाला है, वो बैंक से 10 रुपया निकाला है और उस 10 रुपया का 5 रुपया वह चुका चुका है और उसको 5 रुपया और चुकाने हैं। तो वो कह रहा नो, नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़। बोलो नहीं, मुझे पे चुकाने होंगे, ये चुका देने चाहिए। रिमेनिंग 5 रुपीज़, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, और 5 रुपीज़ माने 5 रुपया। जो 5 रुपया मेरे पास बचा है, वो 5 रुपया भी मुझे, मैंने जो फंड लिया है 5 तो मैंने चुका दिए, जो 5 रुपया बचा है वो भी मुझे चुका देना चाहिए। विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। ब्याज भी देना उस 5 रुपया। कितना ब्याज देना? एट 6 पैसे या रुपी आ वीक, 6 पैसे आ रुपी आ वीक, मतलब एक हफ्ते में 1 रुपया पर 6 पैसा उसको ब्याज की दर से पैसे भी चुकाने हैं, उस जो उसने बैंक से फंड लिया है। साथ ही साथ एट अ टी शॉप, एक चाय की दुकान में उसका कर्जा है। ही वो उधार लिए है ओवर 3 रुपीज़, मतलब उसके उधार हैं, कितने रुपये उधार हैं? 3 रुपया उधार हैं। फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के, मतलब 2 हफ्तों से उसने जो खरीदारी की है, उस 2 हफ्तों से उसने पैसा नहीं चुकाया, तो उस चाय की दुकान पर, या उसने जो चाय आई पी दुकान पर, तो उसका उसने पैसा नहीं चुकाया, तो उसको पैसा चुकाना है। और पैसा है जो है वो है 3 रुपी फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए 3 रुपये, मतलब 2 हफ्ते तक का उसका जो कर्जा है वो 3 रुपया है। बिसाइड्स, इसके अलावा प्रीवियस एरियाज अमाउंटिंग, कुछ पिछले महीने का भी पैसा है। 2 रुपी, 1 रुपया एंड हाफ, मतलब 1.5 रुपया कुछ पिछले महीने का भी उसका पड़ा हुआ है। कुछ पिछले प्रीवियस एरियाज अमाउंटिंग आ रुपी एंड हाफ, मतलब उसका कुछ पिछला 1.5 रुपया भी पड़ा हुआ है। ही ओप 6 रुपीज़, और उसको, और साथ ही साथ ही ओब्ड, वो उधार लिए है या वो कर्जदार है 6 रुपीज़, 6 रुपया का। टू अली, एक व्यक्ति है अली जो चावल गेहूँ इत्यादि बेचता है। तो कह रहे ही ओब्ड 6 रुपीज़ टू अली, वो अली नामक व्यक्ति के 6 रुपया का कर्जदार है। फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, उसने जो है
सप्लाई प्रदान करने के लिए एक्स्ट्रा राइस, उसको कुछ चावल दिया है, अतिरिक्त चावल दिया है। उस चावल को देने के लिए अली नामक व्यक्ति के 6 रुपया उधार लिए है शंकु। इसके अलावा बीडीज लिख दिया मित्रों, ये बीड़ी है सीधा, सिगरेट बीड़ी जो होता है। तो बीडीज एंड अदर ओट्स टू एंड, और इसके अलावा बीड़ी बंडल और जो अदर ओट्स एंड एंड्स और जो उसकी ज़रूरत है उन सब का कर्जा भी शंकु का है। तो मित्रों इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं। आने वाले वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी के पहले चैप्टर का जो शेष भाग है उसका भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये लेसन बड़ा है मित्रों, तो इसको 2-3 पार्ट में करना पड़ेगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो भी आपको इस लेसन में बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी इस लेसन के शेष भाग के साथ हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।